नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं कल मार्केट में कैसा मूवमेंट हमें मिलेगा और साथ ही साथ आज के ट्रेड पे ही बात करेंगे। जैसा कि आपने 2-3 दिनों से, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से आप एक चीज़ को नोट कर रहे होंगे कि मार्केट करीबन सुबह के टाइम में फ्रेम में या साइडवे में रहता है और उसके बाद फिर एक मूवमेंट हमें ऊपर या नीचे दोनों ऑप्शंस में मिलते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको चार्ट पे भी दिखा दूं तो ये आप देखेंगे मार्केट एक रेंज में ट्रेड हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट आया, उसी तरह मार्केट सुबह आज फिर ऐसे ही खुला और उसके मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिला। तो इस तरह का साइडवे मार्केट में क्या हमारी स्ट्रैटेजी जो है या किसी की भी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप एक प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप मार्केट से बहुत जल्दी ही आउट हो जाएंगे और द मोमेंट आप आउट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप ये सोचेंगे कि उस लॉस को या उस प्रॉफिट को या तो प्रॉफिट मान के चल लेंगे या फिर आप लॉस को ये मान लेंगे कि वो आपकी एक गलती थी और उस गलती के बाद आप फिर आप स्टॉक मार्केट में दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। बिकॉज आप किसी चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ निछावर करने के बाद अगर आप मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये राइट वे नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको आज के वीडियो में उस चीज़ों को समझाऊं और साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीक की एक थॉरो एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा हो सकता है। अब किस तरह से कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, उसके लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो कल की कॉल्स आप टेलीग्राम कॉल्स पे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि साइडवे मार्केट या इस तरह का मार्केट जो आप देख रहे हैं इसकी बेस्ट वे क्या हो सकती है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है आपको मॉर्निंग आवर्स में कुछ इस तरह का एक कैंडल मिलता हुआ नजर आएगा हमेशा। ये कैंडल या तो इस तरह से मिले या इस तरह से मिले, बट दैट इज वेरी क्लियर कि ये कैंडल आपको इस तरह का मिलेगा मॉर्निंग आवर्स में। ये पहली 15 मिनट की कैंडल को आप देखिएगा। फर्स्ट कैंडल मैं लिख रहा हूं ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट कैंडल 15 मिनट। अब क्या होगा, मार्केट अगर इसके बाद हमारे 3 टाइम फ्रेम्स होते हैं ट्रेडिंग जोन के। मैं ट्रेडिंग जोन लिख रहा हूँ 9:15 से लेके 11 बजे तक, 11 बजे से लेके 12:30 या 12:45 आप मान के चलिएगा, जब यूएस मार्केट बंद होता है 12:30 के आसपास, उसके बाद से, और उसके बाद 12:45 से लेके 3:15 का मार्केट। तो ये 3 सेशंस होते हैं हमारे ट्रेडिंग्स के। तो पहला, दूसरा, तीसरा। सो ये 1, 2 एंड 3। अब मार्केट अगर आपको पहले सेशन में इस तरह से मूव करते हुए नजर आए और इसी रेंज में आप देखेंगे ट्रेडिंग हो रही है, इसी रेंज में अगर आपको ट्रेडिंग दिख रही है, थोड़ा ऊपर या नीचे हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उस समय ट्रेड को स्टॉप कर दें। जो भी आपकी प्रॉफिट और लॉस हो चुकी है, जो प्रॉफिट या लॉस आपको हो चुका है, आप वहीं पे एग्जिट हो जाइए। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड हाफ में वापस ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कल के ट्रेड पे मार्केट करीबन इसी रेंज में रहा और करीबन ये 12:30 के आसपास, जो कि ये रेंज हमारा थर्ड टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पे एक मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की मिली और वहां हमने प्रॉफिट बुक किया होगा। ठीक है, अब यहाँ हमें बोथ साइड ऑफ ट्रेड मिलता हुआ नजर आया। सेम सिचुएशन पे आइए और अब देखिए ये वाली कैंडल्स को देखिए। मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको मालूम चल जाए कि ये सिचुएशन हम कौन सी बता रहे हैं। अब आज सुबह की कैंडल है, सुबह की 9:15 की कैंडल है। मार्केट करीबन इस रेंज में आया, यहीं पे रहा। उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन से नीचे उतरा तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलती हुई नजर आई। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप इस सिचुएशन में ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर आपने एक लॉट या एक ट्रेड ले लिया है या 2 ट्रेड ले लिया या 3 ट्रेड ले लिया है, कुल मिला के अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे तो या तो हो सकता है आप छोटे प्रॉफिट लेके अपने घर चल जाएंगे, या अगर आपने लॉस बुक कर रखा होगा तो आपके पास वो बैंडविड्थ ही नहीं होगी कि आप वापस आके इस ट्रेड का बेनिफिट उठा सके। ये देखिए बड़ी मूवमेंट मिली होगी, 80-90 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, यहाँ पे भी 80-90 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। तो ये बैंडविड्थ आपके पास तब आएगा जब मार्केट आपको लेके जाएगा। दूसरा, यस,
हमने आज के सेशन में भी देखा एक वोलेटाइल मार्केट हमें मिला। तो देखिए वोलेटाइल मार्केट अभी कुछ दिनों के लिए रहेगा, बिकॉज निफ्टी कहीं ना कहीं ये डिसीजन में था कि वो 18 के करेगा। सो अभी कहीं ना कहीं वोलेटाइल क्यों होता है, मैं चलिए आज वोलेटाइल की बात करते हैं। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि वोलेटाइल मार्केट क्यों होता है। वोलेटाइल इसलिए होता है कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। देखिए वर्ड बहुत सिंपल है और आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट किसमें है, बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो वहां पे क्या है, कोई जिद पे आके उसे 100 रुपये ऊपर लेके जाना चाहता है, कोई जिद पे आके उसको 50 रुपये नीचे लाना चाहता है। तो इस मार्केट में क्या होता है, वोलेटाइल। और ये कोई बायर्स और सेलर्स कोई छोटे वाले नहीं है। अगर छोटे वाले हो तो वो 10-15 रुपए का प्रॉफिट ले लेंगे। यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने बड़े इंडेक्सेस पे ट्रेड करते हैं, जिनको हम कैश तो नहीं कर सकते, बट यस वी कैन अवॉइड ट्रेडिंग दिस। अभी या तो अवॉइड कर सकते हैं, या इस केस में हम 2 काम कर सकते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस पे सेट रहे। हमारा ये स्टॉप लॉस हमारा सेट है। अब अगर इतना लॉस होता है तो मैं अपने पोजीशंस को बुक कर लूंगा। दूसरा, दैट इज वेरी क्लियर दोस्तों कि साइडवे मार्केट में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का मूवमेंट, जो मैंने आपको कहा कि एक बड़ी कैंडल जो सुबह सुबह आपको मिलेगी 15 मिनट की, अगर मार्केट 11 बजे से, ये देखिए 9:15 की कैंडल होगी और 9:15 की कैंडल से लेकर 11 बजे तक के कैंडल्स में अगर आपने ये देखा कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये साइडवे मार्केट है और साइडवे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो स्मॉल प्रॉफिट लेके जाना चाहिए। अब ये कैसे आपको मालूम चलेगा, थोड़ी ही देर में मालूम चलेगा, या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा या आपको थोड़ी, तो 2-3 कैंडल के बाद, मतलब करीबन 15 मिनट का इंटरवल का कैंडल है, तो करीबन 3 से 4 कैंडल के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट क्या है, साइडवे है या नॉर्मल मार्केट है। और अगर साइडवे मार्केट है तो छोटे प्रॉफिट लेके निकल लीजिए। अगर बड़े मार्केट मतलब साइडवे नहीं है तो डेफिनेटली फिर प्राइस एक्शन बनेगा ही, क्योंकि देखिए प्राइस एक्शन कैसे बनता है, प्राइस एक्शन इसका बनता है, या तो इसका बनेगा या तो इसका बनेगा। इस तरह का मूवमेंट होगा तो प्राइस एक्शन है। तो अगर प्राइस एक्शन है तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा मार्केट। अगर फ्लैट होगा तो डेफिनेटली वो साइडवे ही होगा। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए दोस्तों। किस तरह से ट्रेड कीजिएगा तो ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। चलिए, ये तो रहा हमारे पिछले 3-4 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस का। आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरह की वीडियोस हमारे पास रेगुलर क्यों नहीं आते, तो प्लीज इसको हमें कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा, हमारे साइड से हमेशा मिलेगा। देखिए आप साइड में मार्केट को देखिए, यहाँ भी साइड में मार्केट हमें मिलता हुआ नजर आया। अब यहाँ अगर आपने लॉस बुक कर रखा है ना दोस्त, तो आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे। दैट इज वेरी क्लियर। आप यहाँ मूवमेंट नहीं ले पाएंगे, यहाँ ट्रेड नहीं ले पाएंगे, दैट इज वेरी क्लियर। यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट इस तरह से साइड में रहा, आप नहीं बुक कर पाएंगे प्रॉफिट। और ये यहाँ पे क्या रहा, मार्केट ऐसा आया और पूरे दिन इसी में ट्रेड करता रहा। तो देखिए सिचुएशन साइड में मार्केट में हमेशा कैसे मिलेगी, मैं आपको पहले बताता हूँ। ऐसे मिलेगी या ऐसे मिलेगी, मतलब मार्केट उस रेंज में ट्रेड कर रहा होगा, उसके बाद उससे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा या उससे बाहर निकले। तो वो जज करना बहुत आसान होता है अगर आप चार्ट देखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, ये था सारी बातें। अब बात करेंगे हमारे लिए वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वीकली हम कैसा देखें। देखिए एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे कि मार्केट करीबन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, वो बाउंस बैक कर जाता है और ये बाउंस बैक हमें रेगुलर बेसिस पे मिलता हुआ नजर आया है। तो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब अगर निफ्टी को बुल साइड पे बैठना है, देखिए मैं फिर से वापस बोलता हूँ, बुल साइड पे जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग करनी पड़ेगी, करीबन अपनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी। क्लोजिंग का मतलब ये हुआ कि वापस मार्केट को यहाँ या इस रेंज में अपने आप को सस्टेन करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट करीबन जो है अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ भागता रहेगा और जहां जहां उसको सपोर्ट मिलेगा वो वहीं पे अपनी क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा। तो अब नीचे के सत्र में बात करें अगर वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निफ्टी में जिस हिसाब से हमने देखा है कि 17,600 के आसपास उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिख रहा है और वहीं वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पीछे भी नजर आया, यहाँ भी नजर आया। तो इस अंतराल पे हम बात करेंगे, अगर निफ्टी 17,600 का सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आता है तो करीबन मान के चलिएगा 200 से 250 पॉइंट की डाउन ट्रेंड मूवमेंट मिलेगी।
डाउन ट्रेंड मूवमेंट, और ये 200 से 250 पॉइंट की जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट होगी वहां पे आपको मैं बता देता हूं जो लेवल्स आएंगे वो आएंगे 17,430 का लेवल पहला, दूसरा आएगा 17,200 250 240 का मान के चलिएगा, 250 240, और तीसरा लेवल आएगा 17,100। अगर आपने एक वीडियो देखा है तो निफ्टी में मैंने एक बात और आपको कही थी कि निफ्टी ने 17,100 से लेके 100 के बीच में काफ़ी टाइम एक्सपेंड किया था एक टाइम पे जब उसको 18,000 की तैयारी करनी थी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर वो भी टूटता हुआ नजर आए तो आप ये मान के चलिएगा कि बुल मार्केट्स खत्म हो चुके हैं और बेयरिश मार्केट में हम एंटर्ड हो चुके हैं। तो अभी मार्केट थोड़ी बहुत कंसेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो कम्प्लीटली मार्केट मूव करता हुआ नजर आया है हमें लगातार, और गैप अप ओपनिंग करके गया था, तो एक गैप हमने यहाँ पे फिल किया है, दूसरा गैप अब हमारे पास होगा तो वो फिल करेंगे, नहीं तो फिर हम इसी तरह से सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरफ जाएंगे। दूसरा गैप एक और है, मैं आपको बताता हूँ 16,745-700 के लगभग में, वहां पे भी एक गैप है, उसको भी फिल करने के लिए मार्केट आगे के दिनों में आ सकता है, तो ये गैप भी फिल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो सज्जन नए हैं हमारे चैनल पर, अगर उनको लगता है ये वीडियो पसंद हो सकता है या इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो डेफिनेटली ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए।